नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड में आदिवासी के नाम पर सियासत जोरों पर हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन आदिवासी डरने वाले नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आदिवासी वोट साधने बगैर सत्ता तक पहुंचना टेढ़ी खीर है, ये सभी को पता है। इसको सभी पार्टियां समझती हैं। मौजूदा वक्त में आदिवासी बाहुल 28 सीटों में सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 सीटें हैं। 6 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। 2014 के चुनाव में 11 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए पार्टियां पर पूरी नजर आदिवासी वोट बैंक पर बनाई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन को एकदम क्यों आया आदिवासी का इतना बड़ा प्रेम। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो सुना आपने सीएम हेमंत सोरेन को। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोल हैं। जब से ईडी की कार्रवाई उन पर हुई, तब से वो आदिवासियों के प्रेम का इजहार बार बार कर रहे हैं। सीएम हेमंत पर ईडी की जांच की तलवार लटकी हुई है। 5 बार ईडी से नोटिस मिलने के बाद उनका एक बार ईडी के दफ्तर जाना हुआ, फिर ईडी के दफ्तर की तरफ नहीं देखा। अब ऐसे में सवाल ये कि मुख्यमंत्री बार बार आदिवासियों के नाम पर इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हैं। जब अभी थोड़ा काम करने के लिए निकले हैं तो वो शैतान लोग भी बिल से बाहर निकल करके हम लोग पर रोड़ा डालने का कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या हेमंत सोरेन आदिवासियों के हक हकूक की बात कर भ्रष्टाचार के लगे खुद के इल्जामों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का तो यही तर्क है कि भाजपाई दावा कर रहे कि हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई से बौखला गए हैं और बचने के लिए वो नए नए तरीके तलाश रहे हैं, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जिससे बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लेकिन ईडी के एक समन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं ना, तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयानी करवा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी, या तो आप जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। आदिवासी वोट साधे बगैर सत्ता तक पहुंचना टेढ़ी खीर है, इसको सभी पार्टियां समझती हैं। मौजूदा वक्त में आदिवासी बाहुल 28 सीटों में सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 19 सीटें हैं। 6 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। 2014 के चुनाव में 11 सीटें जीतने वाली भाजपा 2 सीटों पर सिमट गई है। इसलिए सभी पार्टियों पर नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। भाजपा ने तो बाबूलाल मरांडी को सामने लाकर मैसेज भी दे दिया कि वह आदिवासी समाज की कितनी हिमायती है, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में जुटे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन क्या कोई सियासी संदेश दे रहे हैं? अब सवाल इस बात का उठ रहा कि हेमंत सोरेन के इस बयान से वो क्या दर्शाना चाहते हैं। आदिवासियों के नाम पर खेला गया कार्ड कितना कारगर साबित होगा, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों को लेकर प्रेम का इजहार किया, जिस पर तमाम सवाल बीजेपी उठा रही है। फिर आखिरकार हेमंत सोरेन को आदिवासी प्रेम की याद ऐसे क्यों आ गई? कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से हुई कार्रवाई को लेकर हेमंत सोरेन इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईडी लगातार हेमंत सोरेन पर कार्रवाई कर रही है। 5 बार नोटिस भेजा जा चुका है, 1 बार दफ्तर पहुंचे हैं। तो आदिवासियों के नाम पर सियासत जोरों पर है। लेकिन झारखंड में यह सत्य है कि अगर जिसने आदिवासियों को खुश कर लिया,
सत्ता की बागडोर उसको ही मिलती है। तो लगातार इस पर सियासत जारी है। बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। हेमंत सोरेन का कहना है कि जिसने भी आदिवासियों को डराया धमकाया, जिसने भी परेशान आदिवासियों को किया, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जब भी आदिवासियों को परेशान किया गया तो उनका क्या हाल हुआ, यह सभी को पता है। इस प्रकार की बातें सीएम हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो सियासत जोरों पर है, क्योंकि हेमंत सोरेन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। 5 बार नोटिस मिलने के बाद वो एक बार दफ्तर पहुंचे थे, उसके बाद वो दफ्तर नहीं पहुंचे। पहले सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, दोनों जगह से उनको निराशा हाथ लगी। अब उनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बताया जाता है कि जल्द उनको ईडी का फिर से नोटिस मिल सकता है और पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया जा सकता है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन आदिवासियों के नाम को लेकर सियासत क्यों कर रहे हैं, यूं क्यों इस प्रकार का कार्ड खेल रहे हैं, आदिवासियों का प्रेम आखिरकार क्यों दर्शाया जा रहा है। क्या ईडी की द्वारा कार्रवाई करने पर इस प्रकार की बयानबाजी हेमंत सोरेन कर रहे हैं, ये तमाम सवाल बीजेपी दाग रही है। तो झारखंड में इस समय सियासत जोरों पर चल रही है, क्योंकि सीएम जो सूबे के मुखिया हैं हेमंत सोरेन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। कार्रवाई लगातार उनकी जारी है। नोटिस भेजा जा चुका था 5 बार, उसके बाद भी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और उन पर घोटाले के, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम आरोप भी लगे हैं। तो वो ईडी के निशाने पर है, रडार पर है। लगातार ईडी उन पर कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन उन्होंने सारे पैतरे आजमा लिए ईडी, लेकिन उनको हर जगह निराशा ही हाथ लगी। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजीत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरण, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशांतो मुखर्जी, नेता मार्क्सिस्ट के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीनदयाल तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है दीनदयाल जी आपका, सभी मेहमानों का। चर्चा शुरुआत करेंगे सुजीत सरकार जी आपसे। सुजीत जी, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन आजकल जो बातें कर रहे हैं, एकदम से उनको आदिवासियों का प्रेम याद आने लगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ईडी ने जब से कार्रवाई की तब से उनको आदिवासी का प्रेम ये याद क्यों आ रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किसने कहा कि जब से ईडी ने जो है नोटिस किया है, या मोदी का जो है सरकार का जो ये जांच एजेंसी है उनके संबंध से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोर्टफोलियो में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बेस ही जो है यहाँ का आदिवासी है, मूलवासी है, दलित है, हरिजन है, पिछड़ी है। अगर आज हम आदिवासी की बात करते हैं, अगर आज हम दलित और नहीं, जरा मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, जरा मुझे ये बताइए, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ गलत किया जा रहा है, कौन कर रहा है गलत, किसको सुना रहे हैं, कौन कर रहा है गलत, किसको सुना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, ये स्टेटमेंट हेमंत सोरेन जो दे रहे हैं कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, आदिवासी वो नेता बताते हैं आदिवासी, और ठीक है, सभी को पता है कि झारखंड में बिना आदिवासी के राजनीति में कुछ भी होने वाला नहीं। तो ये सुना किसको रहे हैं? और ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? इसमें बीजेपी का लेना देना नहीं है, इसमें बीजेपी ही है। मैं पहले भी कहा था और आज भी कर रहा हूं ये बात चुनौती के साथ में। अगर आज कहा जाए कि आइए मैं आपके साथ में गठबंधन करता हूं, तो कहेगा नहीं, इनके ऊपर सारे आरोप जो है गलत ढंग से लगाए गए। ये सत्ता के लिए तो आप ये कह रहे हो कि मतलब ईडी की कार्रवाई होने के बाद इस प्रकार से वो आदिवासी का कार्ड खेल रहे हैं, इस बात का आप कह रहे हैं? आदिवासी का कार्ड नहीं कर रहा। जब बता दीजिए राम मंदिर ईडी कार्रवाई सब कर रही है, क्या मतलब है? ईडी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी को, उन्होंने कहा कि आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जिसने आदिवासियों को परेशान किया उसका हाल क्या हुआ। देख लीजिए, आप बिरसा मुंडा का देख लीजिए, हाँ, बुद्ध भगत का देख लीजिए। जब जब आदिवासी को परेशान किया जा रहा है, वो परेशान करने वाले लोग कभी नहीं बचे। तो हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है सर, क्या जी किया जा रहा है? ईडी के माध्यम से। कौन कर रहा है? सरकार को अपदस्थ करने के लिए बार बार जो है लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं, बार बार सरकार को गिराने के लिए विभिन्न जांच एजेंसी पीछे लगाते हैं। मैं तो कहता हूं कि इनके नेता का पहले ये लोग आकलन कर ले। कोई कहते हैं कि 700 करोड़ रुपया, कोई कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया, जब इनके नेता का बोली मिल जो ही बोली में दिखा रहे हैं। सुमित जी, आदिवासी लड़के को बीजेपी वाले ईडी के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। जो जनता ने इनको मैंडेट दिया
और जो मैंडेट पे ये जब खड़े नहीं उतरने लगे, 3 साल 4 साल पार हो रहे हैं, ठीक है। अब जनता इनसे सवाल पूछ रही है, इनके छवि के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, और इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये ऐसी बात अगर है तो उसमें मुख्यमंत्री जी इकलौते आदिवासी नहीं है। इस राज्य में और भी बहुत आदिवासी हैं जो आदिवासी है। हेमंत सोरेन जी सिर्फ सोरेन परिवार में जो लोग हैं वही आदिवासी नहीं है। और अगर आदिवासी के इतने ज्यादा हितैषी हैं तो पूरे इनके अध्यक्ष कौन है? शिबू सोरेन जी। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है आपके? तो हेमंत सोरेन जी। इनमें इनके जो सीता सोरेन जी है वो भी इसमें समिति में है। बसंत सोरेन जी उनकी युवा मोर्चा में है। तो मुझे बताइए क्या और भी लोग नहीं है आदिवासी? बाकी लोग आदिवासी नहीं, उनका ये भी कहना है कि हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं किया, आदिवासी होने की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप बात कर रहे हो। अब देखिए ये शुरू हो गए। लोबिन हेम्ब्रम जी आदिवासी नहीं है क्या? जी, के बारे में हेमंत सोरेन जी का क्या ख्याल है? तो ये सब सारी चीजों को इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। पंकज मिश्रा तो आदिवासी नहीं है, तो पंकज मिश्रा पे जब ईडी ने कार्रवाई की तो मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि है वो, तो उसको कम से कम मुख्यमंत्री जी को पंकज मिश्रा को अपने पद से हटाना चाहिए, लिख देना चाहिए नहीं विधायक प्रतिनिधि नहीं है, जब तक जांच हो रही तब तक नहीं है। लेकिन वैसे भी कोई नैतिक कदम उन्होंने नहीं उठाया। और रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमें प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी आदिवासी हैं, जो हमारे विधायक दल के नेता है अमर बावरी जी वो दलित समाज से आते हैं, जो हमारे सचेतक समाज से आते हैं। हम सभी समाज को लेकर चलते हैं और हम सभी को लेकर चलते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाकर सुजीत जी जवाब दीजिए। सुजीत जी अगर आप सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, जनता आपके काम के बारे में पूछेगी कि आप बताइए काम आपने क्या किया। अगर सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है और कोई अगर राजनीति गंदी करती हो तो भाजपा है। भाजपा पूरे देश में आरोप लगा देना, बोल देना आप सरकार में आपने क्या काम किया ये बताने कर्नाटक में किस तरह से लोगों ने पूरे कर्नाटक को दलों से क्या हर जगह पर इन लोगों का वही काम है कि सत्ता में आके अपना तिजोरी भरना। उन्होंने रखी थी बीजेपी सरकार किसी राज्य में बन गई, उसके पीछे में हाथ धोकर जाते हैं शामिल हो गए और ये बात करते हैं। आज आप प्रमोद महाजन को देख लीजिए, काम करना चाहिए। रही बात यहाँ तक कि केंद्र सरकार की मदद की, मदद किया है। गडकरी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हुआ था, बीजेपी वाला कर दिया, बीजेपी वाला जो है राम मंदिर निर्माण करा रहा है। आप जो है जात पात के नाम पे राजनीति करते हो, सारी विकास पे तो है नहीं। आप बताओ केंद्र सरकार ने कितने लोगों को नौकरियां दी? हम कुछ नहीं कर पा केंद्र सरकार ने कितने लोगों को नौकरियां दी? केंद्र सरकार ने ठीक है, है, ठीक है सुजीत जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है, सुन लिया आपको। सुशांत मुखर्जी जी मेरे साथ जुड़े। एक सेकंड में आप लोगों के पास आऊंगा, मेरे पास और भी गेस्ट है। सुशांतो जी, हेमंत सोरेन ने बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं आदिवासी हूं, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। प्रदेश में और भी आदिवासी नेता हैं, और भी पार्टी से आदिवासी नेता हैं, और पीएम खुद आदिवासी है। तो क्या ये ईडी के द्वारा सच में आपको लगता है कि परेशान किया जा रहा है? देखिए ये तो सच बात है कि वो आदिवासी परिवार से आते हैं, सिद्धू कानू के वंशज है वो तो कह सकते अपनी समाज के पास जाके ये कहने की हक है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं सिद्धू कानू की वंशज हूँ। और परेशानी पूरे देश देख रही है कि परेशानी किसको किए जाते हैं। जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में ना आए उसे परेशान किए जाते हैं, फिर अपने पास ले लेने के बाद उसे धो दिया जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र देख ले, आसाम देख ले, हर स्टेट देख ले, जहां पर कोई भी करप्शन की बात हो उसे अरेस्टिंग करने की बात हो। तो महाराष्ट्र अगर उसको बचना है, एक मिनट सुन ले, अगर उनको बचना है तो बीजेपी ज्वाइन करना। लेकिन ये सिद्धू कानू की वंशज है, ये नहीं जाने वाले भी। आप कुछ भी कर ले, देखिए न्यायालय जाने की अधिकार सब। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन जो भ्रष्टाचार करता रहे उस पर कार्रवाई ना हो, जनता का पैसा हड़पता रहे उस पर कार्रवाई ना हो। क्यों ना हो? हाँ। 100 बार हो, लेकिन 100 टाइम हो। हाँ। लेकिन जिनको जहां जाने की अधिकार है। और आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की, आप कह रहे हैं आसाम की और जगह की, कैसे किस आधार पर कह रहे हैं कि सर अगर ईडी की कार्रवाई किसी नेता पर हो रही थी, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे आसाम में हो, तो क्या उनको क्लीन चिट मिल गई? इनको क्लीन चिट मिल गई किस आधार पर सर? जो डिप्टी सीएम है उनके पास किस आधार पर सर कह सकते हैं क्लीन चिट मिल गई है? मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास तो ये अपडेट है कि उन पर अभी भी कार्रवाई हो रही है। ना 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 ना,
आप बताइए एक नहीं, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं उनको, तो जरा कुछ एविडेंस दीजिए कि आपके पास हो, बताइए कि क्लीन चिट उन लोगों को मिल रही है, वॉशिंग मशीन है। एक दिक्कत, पंकज मिश्रा ये विधायक प्रतिनिधि, मतलब मुख्यमंत्री के सलाहकार, जो भी कहे विधायक प्रतिनिधि, उस पर कार्रवाई करके पूरे नेशनल चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाए हैं 7,000। अरे सर, पंकज मिश्रा का आप जिक्र मत कीजिए। पंकज मिश्रा ने क्या किया, ईडी ने किस प्रकार से किया, सभी को पता है। पंकज मिश्रा के साथ पंकज अग्रवाल, निकोलस मॉल के मालिक पूजा सिंघल, एक सेकंड सर, एक नहीं है, लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है हेमंत सरकार की सर, लंबी फहरिस्त है, मुझे एक नाम मत गिनाइए सर। हम बताएं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर सर, कुछ ना कुछ तो किया होगा। नहीं चाहते हैं आप लोग, सुन फिर बुलवाना चाहते हैं। अरे सर, जब आप मतलब कोई कार्रवाई करे, पूरा पहाड़ लुट जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एजेंसी उस पर जांच ना करे, क्यों नहीं करे, जांच करे। तो आपत्ति किस बात की जाहिर कर रहे हैं, किस बात की आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? दूध का अगर हेमंत, एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्यों बैठाते चैनल में जब बोलने ही नहीं देंगे? क्यों बोलिए। सुनना पसंद नहीं करते आप लोग। असम के मुख्यमंत्री कौन है? बड़ा ईडी दौड़ाया, सीबीआई दौड़ाया, आज मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम कौन है? कुछ नहीं करते आप लोग, बोलने नहीं देते। डिप्टी सीएम कौन है? 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा ने कहा कि सबसे बड़ा, अगर सर आप गलत बोलेंगे ना तो 10 बार मैं सवाल करूंगा सर, आपका मनोरंजन करने के लिए मैं नहीं यहाँ पर आया। ठीक है, दीनदयाल जी, एक सेकंड में आपके पास आता हूँ सर। दीनदयाल जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ना, बात तो करने दीजिए, आप काट दीजिए। मेरे पास सर और गेस्ट भी हैं सर, प्लीज मैं आपके पास आता हूं। दीनदयाल तिवारी साहब, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? ओके, तिवारी साहब, आपने सुन लिया होगा, साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का और सुशांतु मुखर्जी का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ईडी कार्रवाई करती है, बदले की कार्रवाई करती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आदिवासी सिर्फ हेमंत सोरेन वहां पर नहीं है, आदिवासी बीजेपी पार्टी में तमाम नेता हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तिवारी जी, संपर्क तिवारी जी से नहीं हो रहा, तो मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ सुजीत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। सर, आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है। हाँ सर, सवाल मेरा सर आपसे यही है कि ठीक है, अगर आदिवासी की बात की जाए तो आदिवासी आपकी पार्टी में नहीं है, आदिवासी तो बीजेपी की पार्टी में भी हैं सर, आदिवासी तो कांग्रेस में भी हैं सर, जो आपके साथ अलायंस में है। सर, बीजेपी के साथ में आदिवासी है नहीं। जो भी आदिवासी, कोई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के मेरे साथ में आदिवासी है, तो माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उसको सत्ता से क्यों उतारे, मुख्यमंत्री कुर्सी से हुआ, पार्टी से क्यों निष्कासित किए? मेरा सर सवाल ये आपसे है, साधारण सवाल है। एक सेकंड सर, अर्जुन मुंडा को, एक सेकंड सर, अर्जुन मुंडा को हटाकर रघुवर दास को क्यों बनाया मुख्यमंत्री? फिर भाजपा जो है आदिवासी को सिर्फ जो है, अर्जुन मुंडा तो सर मंत्री है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री बाद में चुके उनका, आप देख लीजिए। आज को जो ये रथ निकाले हुए, जवाब दीजिए सुमित जी, झारखंड का ये करने के लिए रथ निकाले हुए, उसमें कोई नहीं है। आज बाबूलाल मरांडी अकेले पड़ गए और सोच रहे कि हम कहाँ निकले, कहाँ बचे। बात है हमारे झारखंड में, झारखंड राज्य की लड़ाई में शिबू सोरेन ने लड़ा, आदिवासी नेता लड़ा, बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी को लड़ा था झारखंड में लड़ाई। आज नहीं तो कोई जल गया था। आपको हम बता देते हैं कि आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा का जो है ऑर्डर किया गया था केंद्र सरकार की ओर से। एक बात ये जानना चाहिए, आपको बता देते हैं, और उसी का बेटा है और ये बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और इस राज्य के आदिवासी नहीं बल्कि राज्य में रहने वाले सभी लोगों का जो है आस्था जुड़ी हुई है कि सिद्धू झारखंड मुक्ति मोर्चा से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, शिबू सोरेन से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति ये है, जल जंगल जमीन आदिवासी की लड़ाई और हक के सुनील जी हमेशा से रहा है।
और है कि नहीं है? जनता पार्टी लगातार विधानसभा नेता बनाए जाने के मामले को जी ने पूरे बाबूलाल मरांडी जी भी तो अगर 1000 करोड़ का जो है होगा बाबूलाल ठीक है सुजीत जी ठीक है, दोनों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए को विपक्ष का नेता बनाने से किसने रोका? तिवारी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? दीनदयाल जी सुमित जी जल्दी से अपनी बात करो। किस सुमित जी? मैं ये कह रहा था कि एक आदिवासी बाबूलाल मरांडी जी अगर विपक्ष के नेता बन जाते तो किनको खराब लगता? 3 साल उनके मामले को लटका के रखा, ये आदिवासियों के प्रति अन्याय नहीं है? एक सेकंड सुजीत जी मैं आपके पास आ रहा, एक सेकंड सुजीत जी इसके बाद आपके पास आ रहा। हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उनके पार्टी में जितने बार भी मुख्यमंत्री बने वो आप देखिए, या तो शिबू सोरेन जी बने या तो हेमंत सोरेन जी बने, 6 बार हो गया, दोनों मिलाकर बाप पिता पुत्र को अब जोड़ लिया जाए, कम मौके उनको भी नहीं मिले हैं। उसमें फिर मधु कोड़ा जी की भी सरकार रही है, उसमें भी जेएमएम शामिल थे। तो इसी तरह ये विक्टिम कार्ड खेल देना कि बीजेपी ज्यादा रही है, बीजेपी देखती है, हमेशा हम लोग विक्टिम रहते, ऐसी बात नहीं है। उनको मौका मिला, उनको बहुमत मिला अपनी उनके गठबंधन को, उनको काम करना चाहिए। उनको ये भी डिलीवर बताना चाहिए ना अपनी सभाओं में, जब वो ईडी के बारे में बोलते हैं या बीजेपी के सरकार के बारे में बोलते हैं कि परेशान कर रही है, तो उनको अपने काम भी साथ साथ गिना देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता दे दिया, झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरी दे दी, ये भी बताना चाहिए ना। और रही बात, ये लोग बार बार जो दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो मैं भी एक छोटी सी बात दूसरे राज्य की सुनील जी बोलना चाहता हूँ, आपकी अनुमति से एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, बस छोटी सी। ये लोगों के लिए कभी बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे इन लोगों के लिए सांप्रदायिक हुआ करते थे, आज वो इतने बड़े सेक्युलर उनके लिए क्यों हो गए? इनकी ये बात, ये जवाब दे महाराष्ट्र का पहले। जी सुजीत जी जल्दी से। जी देखिए, ये कहता ना कि 100 बिल्ली बिल्ली जो है 100 चूहा खा के हज करने चली, वही भारतीय जनता पार्टी की जो है कर्म है। ये बाबूलाल मरांडी पहले जेडीएम में थे और इनके जेडीएम में और 2 विधायक थे, वो पार्टी जाते को बंधु तिर्की और मधु यादव, और मधु तिर्की कहा कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो कांग्रेस में जो है चले गए और इनका जो है एक रह गया बाबूलाल मरांडी। तो ये तो जो भी इनका शिकायत करता है वो स्पीकर कोर्ट में है और न्यायीकरण में मामला चल रही है। बाबूलाल मरांडी कि कौन सिंबल से जीते हुए है, भाजपा से कि जेडीएस से? पहले ये बताए, वो किस चुनाव चिन्ह में जो है अपने विधानसभा से जीते हैं, कमल साहब से या कंघी साहब से? लेकिन सर ये ठीक है ये हमेशा लोगों को के अपना राजनीति करते हैं, इनके पास में नेता नहीं है। बताइए सुशांत जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। सुशांत जी, मोदी ही प्रधानमंत्री क्यों रहेंगे? ठीक है, और भी है। ठीक है सुशांत जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए। मेरी आवाज सुशांत जी पे नहीं मिल पा रही है, शायद संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल सुमित जी जल्दी से अपनी बात को रखिए। उनका यह कहना है कि लगातार आदिवासी होने के नाते हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जनता इन बातों को सुनकर हंसती है, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है। ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं और अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है, जेएमएम की हो चाहे इनके गठबंधन की हो। हमारे सुशांतो दा यहाँ बैठे हुए हैं, आज उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ने के सपने देख रही है और दूसरे को ये सिद्धांत बता रहे हैं। तो ऐसी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है सुनील जी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी को सम्मान दिया है। तिवारी जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? करिया मुंडा को भी लोकसभा में बनाया गया, उनको भी उपसभापति बनाया गया था। बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको आज केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लेकिन अगर तिवारी जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, सीता सोरेन और बसंत सोरेन के अलावा यहाँ कोई कुछ नहीं। तो आप मोदी और अमित शाह को छोड़ दो ना, फिर बाकी तो और बीजेपी में उसको ले लो ना। नितिन गडकरी जी है, माननीय है, और लोग हैं, उनको बना लो। नितिन गडकरी जी है, अपने नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। क्यों मोदी मतलब दोनों लोग वो अपनी बात, आप बीजेपी आप अपनी बात कह रहे हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात कह रही है। घोटाले लगातार होते रहे, जांच कोई ना करे, दोनों पार्टियां विक्टिम कार्ड खेलती रहे। निश्चित तौर पे हो, लेकिन वो राजनीति से लांछित जांच नहीं हो। अगर निष्पक्ष अगर जांच के लिए अगर ईडी निष्पक्ष हो गया, अगर हम लोग, अरे सर कैसे आप डिसाइड कर लेंगे कि ईडी निष्पक्ष है कि नहीं है?
70 साल आपने राज किया तब ईडी रिस्पेक्ट नहीं किया। कभी आप इलेक्शन कमीशन पर, कभी आप लोग ईवीएम पर, कभी किसी पर सर। काम के बारे में बताइए ना, ईडी ने हाथ पकड़ के रखा हुआ है क्या काम करने के लिए? नौकरी के लिए क्या किया? ठीक है मेरे साथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तिवारी जी जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए। दीनदयाल तिवारी जी, सवाल मेरा आपसे है कि दोनों पार्टियां बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा साफ ये कह रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि आदिवासी होने के नाते हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, ईडी केंद्र सरकार के अधीन होकर काम कर रही है। जल्दी से तिवारी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी होने का दुहाई नहीं देना चाहिए। आदिवासी होते हुए भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक जिम्मेवार पद पर वो बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता होना चाहिए क्षेत्र का विकास। सिर्फ इतना ही कह करके ये कहा जाएगा कि मैं आदिवासी हूं तो परेशान किया जा रहा है, तो आप इस प्रदेश के सीएम भी है और आपके पास उतना शक्ति है और उतना सारी चीजें हैं कि आप क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में विकास का जो एक ढांचा होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार दोनों पक्ष से लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। सुजीत जी आपका, सुमित जी आपका, दीनदयाल तिवारी जी आपका और सुशांत मुखर्जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। सवाल लगातार उठते रहेंगे जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई के बाद हेमंत सोरेन को आदिवासी प्रेम बार बार याद आ रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पर जवाब दे रही है। अब देखना होगा प्रदेश की आवाम इसको किस प्रकार से लेती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।